हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज है रविवार और हम पिछले एक सप्ताह की करंट अफेयर्स वन लाइनर में इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि कौन सा बैंक मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बना है। तो ये बना है जेपी मॉर्गन। कौन सा बना है? जेपी मॉर्गन। प्रश्न अगला है कि हाल ही में पहला कारवां पार्क कहाँ बनेगा। तो जो कारवां पार्क है बागामोन ये पड़ता है, केरल में पड़ता है। तो कारवां पार्क कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका केरल में। प्रश्न अगला है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये मनाया गया आपका 20 फरवरी को। और इसका जो थीम था इस वर्ष 2022 में अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है। तो ये किया है जम्मू और कश्मीर राज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। प्रश्न अगला है कौन सा देश नया कारोबार शुरू करने में आसानी के लिए शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो ये है आपका भारत। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे और प्रश्न आपका अगला है कि हाल ही में कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो पंकज त्रिपाठी को कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रश्न अगला है कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक कौन हैं। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके बिल गेट्स। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि हाल ही में US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। पहले 2 स्थान पर जो हैं वो हैं चीन और कनाडा हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है। तो ड्रोन उड़ाने की जो अनुमति देने वाला पहला जो देश बना है वो बना है आपका इजराइल। अगला प्रश्न है कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में यूनियन बैंक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन सा बैंक करेगा। तो ये करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि कौन सा राज्य सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण में अव्वल है। क्या है? अव्वल है। तो ये है आपका राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, चलिए प्रश्न आपका अगला है कि हाल ही में पंचतंत्र पर अपना रंगीन स्मारिका सिक्का जारी करने वाला या सिक्का लॉन्च करने वाला कौन बना। तो ये है वित्त मंत्री सीतारमण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया। तो ये चुना गया ICICI बैंक के MD और CEO संदीप बख्शी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि हाल ही में कौन सा देश T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। तो ये पहुंचा है आपका भारत। प्रश्न अगला है कि हाल ही में किसने सह ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये किया है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न अगला है कि हाल ही में कौन सी बीमा योजना घर घर वितरण अभियान की शुरुआत करेगी। तो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो घर घर वितरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि हाल ही में अपतटीय पवन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए टाटा पावर ने किसके साथ समझौता किया है। तो ये क्या है? जर्मनी स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है जम्मू और कश्मीर में कश्मीर शैववाद पर शोध अध्ययन और प्रकाशन केंद्र के रूप में किस संस्थान को लॉन्च किया गया है।
तो ये किया गया है कश्मीर शैव संस्थान को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि केरल स्टार्टअप मिशन के वैश्विक लिंक को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है गूगल के साथ। प्रश्न अगला है कि भारत और किस देश के बीच ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस के रोड मैप पर सहमति बनी? तो ये बनी है फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है हाल ही में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी प्रताप बोरदोलाई का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वे असम में टेलीविज़न के वरिष्ठ पत्रकार थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है 21 से 25 फरवरी 2022 के बीच UAE के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये कर रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि हाल ही में शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो जो शकुंतला चौधरी थी गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनका 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो ये किया गया है 20 फरवरी 2022 को, और कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। चलिए, प्रश्न अगला है कि किसान मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो किसान मोबाइल ऐप को IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि UK की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी से किसे 2100 करोड़ रुपए का अनुबंधन मिला है? तो ये मिला है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस को। ठीक है। प्रश्न अगला है कि एशियाई विकास बैंक ने किफ़ायती और हरित आवास खंड में विस्तार के लिए किसे 6.8 करोड़ डॉलर के वित्त पोषण की पेशकश की है? तो ये की है IIFD होम फाइनेंस। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि हाल ही में किस टीम ने मेटावर्स द टाइटंस डग आउट में वर्चुअल स्पेस बनाया है? तो ये बनाया है फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम गुजरात टाइटंस ने। प्रश्न अगला है कि 21 फरवरी 2022 को किस राज्य ने 36वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है मिजोरम ने। प्रश्न अगला है कि 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने 36वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। यानी 20 फरवरी को 36वां स्थापना दिवस अरुणाचल प्रदेश ने मनाया और 21 फरवरी को 36वां स्थापना दिवस मिजोरम ने मनाया। प्रश्न अगला है आपका कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो आपका 21 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला है कि किसानों को शिक्षित करने के लिए कृषि रसायन फर्म कीटनाशक इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के साथ। प्रश्न अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान और किस संस्थान के बीच समझौता हुआ? तो ये हुआ है भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि हाल ही में किस संस्थान ने आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है? तो ये किया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने। प्रश्न अगला है ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किसके सहयोग से शीर्ष 5 जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सहयोग से। प्रश्न अगला है कि किस मंत्रालय द्वारा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दुबई में। प्रश्न अगला है नेशनल मीन्स कम मेरिट
स्कॉलरशिप को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? तो ये की गई है 5 और वर्षों तक, यानी 2025-26 तक। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम एकल भारतम के दौरान वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्वीन जारी की गई है। ट्वीन की रचना किसने की? तो जो ट्वीन है उसकी रचना रिक्की के और विक्रम घोष ने की है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, किस कंपनी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए सहयोग किया है? तो ये क्या, हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया? तो ये किया है अशोक गहलोत ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कब और कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 20 से 26 फरवरी 2022 तक। और ये खजुराहो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम पर आधारित है। प्रश्न अगला है कि किस मंत्रालय ने इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी को किसने लॉन्च किया? तो ये किया है आपका आईटी मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है, किस मंत्रालय ने विदेश आधारित पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया संशोधन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगाया केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। प्रश्न अगला है आपका कि किसने 6 राज्यों में किसानों की सहायता के लिए अनुदान की घोषणा की है? तो ये की है वॉलमार्ट फाउंडेशन ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, डाबर ने डायरेक्ट टू होम डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है इंडियन ऑयल के साथ। प्रश्न अगला है कि किसने नवी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो ये क्या है, नवी म्यूचुअल फंड ने। प्रश्न अगला है, थम्सअप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो थम्सअप ने अपना शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत कौन करेगा? तो ये करेगा IBM। प्रश्न अगला है कि KPAC ललिता का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो वे प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नामित की गई है? तो ये है राइटिंग विद फायर। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने रुपया मूल्य वर्ग ग्लोबल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मेक माई ट्रिप मनी की फिनटेक शाखा के साथ साझेदारी की है? तो ये की है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, इंडिया रेटिंग्स की संशोधित रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 2022-23 में कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो ये बढ़ेगा 8.6%। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में T20 लीग में दुबई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व और संचालन के लिए हासिल कर लिए हैं? तो ये किए हैं GMR ग्रुप ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, किस संगठन ने ट्रांसजेंडर समुदाय की आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के साथ साझेदारी की है? तो ये की है इंडिया HIV एड्स अलायंस के द्वारा। प्रश्न अगला है, किस संस्थान ने भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है कि किसने 23 फरवरी 2022 को DCI यानी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ड्रेजिंग संग्रहालय निकर्षण सदन का उद्घाटन किया? तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल। प्रश्न अगला है, किस देश में
वायुसेना एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्र वायु अभ्यास में भाग लेगी? तो ये लेगी यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न अगला है आपका कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने वैज्ञानिकों के क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। प्रश्न अगला है आपका कि किस शतरंज खिलाड़ी ने एयरथिंग्स मास्टर्स टूर्नामेंट में के 8वें दौरे में विश्व चैंपियन मैगलन कार्लसन को हराया? तो ये हराया है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। इनकी उम्र 16 वर्ष की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका 24 फरवरी को। प्रश्न अगला है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो ये किया गया है संजीव सान्याल को। प्रश्न अगला है कि कौन सा भुगतान बैंक सरकार की ई रूपी वाउचर पहल के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार बन गया है? तो ये बना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। प्रश्न अगला है किस शहर ने अपना भविष्य का संग्रहालय खोला? एक संरचना जिसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहता है? तो ये है आपका दुबई। प्रश्न अगला है योजना और व्यवसाय विकास के निदेशक के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में कौन शामिल हुआ? तो ये हुआ है सुजॉय चौधरी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है आइकिया ने अपने भारत व्यवसाय के लिए किसे अपनी नई और पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्थिरता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? तो ये किया है सुजैन पुलवर को। प्रश्न अगला है भारतीय नौसेना से किस कंपनी से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बोइंग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला है कि मालदीव को जोड़ने के लिए किस कंपनी ने नया सबसी केबल इंडिया एशिया एक्सप्रेस लगाया? तो ये लगाया है जियो ने। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नेतृत्व करेगा? तो ये करेगा आपका भारत। और कार्यकारी इसके निदेशक जो बनाए गए हैं वो है डॉक्टर KN राघवन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है महात्मा गांधी यानी नरेगा के लिए गिरिराज सिंह ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है आपका कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम 25 से 26 फरवरी 2022 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कर्नाटक के हम्पी में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न अगला है कि किसने सौर फोटो वोल्टिक संयंत्र का सफलतापूर्वक प्रारंभ किया? तो ये किया है BHEL ने। प्रश्न अगला है कि हाल ही में किसने खुद को महिंद्रा आइडियल फाइनेंस के रूप में रीब्रांड किया है? तो ये किया है आइडियल फाइनेंस ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि किस सरकार ने 43 अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये दी है केंद्र सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मिथिलेश तिवारी। प्रश्न अगला है आपका कि भारतीय नौसेना और किसके बीच म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हुए हैं HAL पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है किसके द्वारा नई दिल्ली में BPR&D द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया गया? तो ये किया गया है नित्यानंद रॉय द्वारा। प्रश्न अगला है 25 फरवरी से भारतीय नौसेना का कौन सा बहुपक्षीय अभ्यास शुरू होने जा रहा है? तो ये है आपका मिलान 2022। प्रश्न अगला है किस देश के पहले पादप आधारित कोविड-19 टीके को प्रमाणित किया गया? तो ये है आपका कनाडा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है किस देश को अप्रैल से दिसंबर 2021 में प्राप्त हुआ कुल $60.3 मिलियन FDI? तो ये मिला है आपको भारत को। प्रश्न अगला है
कर्मचारी राज्य बीमा निगम 70वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका 25 फरवरी 2022 को। प्रश्न अगला है कि सरकार ने IBFIT योजना को कितने वर्षों तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो ये दी है 5 वर्षों तक, यानी मार्च 2026 तक आपका ये चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्वेनॉइड मेटाबोलाइट विकसित किया है? तो ये किया है IIT कानपुर ने। प्रश्न अगला है, चैंपियंस लीग 2022 के लिए सेंट पीटर्सबर्ग प्रश्न अगला है आपका कि चैंपियंस लीग 2022 के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के प्रतिस्थापना के रूप में यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किस शहर को चुना गया? तो ये चुना गया है पेरिस को। प्रश्न अगला है कि भारत की किस IT सेवा कंपनी ने उभरते बाजार में ग्राहकों की मदद करने के लिए मेटावर्स फाउंड्री लॉन्च किया है? तो ये किया है इंफोसिस लिमिटेड ने। प्रश्न अगला है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे उड़ीसा के। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि किस बैंक का MSME रुपए क्रेडिट कार्ड केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। प्रश्न अगला है, किस मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ाने देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने। प्रश्न अगला है, 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा कितने पुरस्कार जीते? तो ये जीते हैं 3 पुरस्कार। प्रश्न अगला है कि किसे डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के DTH ब्रांड D2H का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है ऋषभ पंत को। प्रश्न अगला है, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं आपके दीपक धर। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया है? तो ये किया है IIT दिल्ली ने। तो ये थे आपके एक सप्ताह की करंट अफेयर्स के वन लाइनर प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं आपको अगले रविवार को नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस